नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। युवाओं को रोजगार देने में उत्तराखंड का बेहतरीन प्रदर्शन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में राज्य के सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर घटकर 4.3% पहुंची। भोजन गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का पालन करने के लिए उत्तराखंड सचिवालय और जिला कारागार परिसर सुद्धोवाला को ईट राइट कैंपस घोषित किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 196 पदों पर विज्ञप्ति जारी की। और अल्मोड़ा जिले के टाटिक हेलीपैड पर जल्द ही हेली सेवा पुनः संचालित की जाएंगी। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड रोजगार देने में नए कीर्तिमान बना रहा है। राज्य में पिछले एक वर्ष में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी घटी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को पछाड़ दिया है। सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर 4.5% फीसदी से घटकर 4.3% पर आ गई है, जबकि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 14.2 से घटकर 9.8% पर आ गई है। राज्य में वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 27.5% से बढ़कर 44.2% हो गया है। श्रम बल में भी वर्ष 2022-23 के मुकाबले में वर्ष 2023-24 में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रम बल भागीदारी दर 43.7% से बढ़कर 49% पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आने वाले वर्षों में निवेश के अधिकांश करारों के धरातल पर उतरने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड युवाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें दूसरों को भी रोजगार देने वाला बनाएगा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उत्तराखंड सचिवालय और जिला कारागार परिसर सुद्धोवाला को ईट राइट कैंपस घोषित किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सचिवालय ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणीकृत देश की चुनिंदा सचिवालय परिसरों में शामिल हो गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव सचिवालय प्रशासन और महानिरीक्षक जेल को भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सौंपते हुए इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण, सराहनीय और कारगर बताया है। सुरक्षित स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने और स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी कार्यस्थल जहां पर कार्य करने वाले अधिकांश लोग कम से कम एक बार का जलपान अथवा भोजन नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, उनके लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ईट राइट कैंपस पहल शुरू की गई है। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL की संचार सेवाएं मजबूत की जाएंगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी ने आज सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक कर उन्हें जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के कॉल सेंटर की सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हों, इसके लिए BSNL कॉल सेंटर और तकनीकी विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवाएं मजबूत नहीं है, इसलिए सुदूर क्षेत्रों में भी संचार सेवा को मजबूत करने की दिशा में काम करने की सख्त जरूरत है। टिहरी को मेडिकल और पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तेजी से प्रयास कर रही हैं। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल्द ही जिले में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज टिहरी की स्थापना से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय और नर्सिंग कॉलेज को अपग्रेड करने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द ही PG की कक्षाएं शुरू की जाएंगी और इसे IIT के हिल कैंपस के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। हम सबकी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के 196 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अल्मोड़ा जिले के टाटिक हेलीपैड पर जल्द ही हेली सेवा पुनः संचालित की जाएगी। ये बात आज जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने टाटिक हेलीपैड के निरीक्षण के दौरान कही। जिलाधिकारी ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 3 अक्टूबर को टाटिक हेलीपैड का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है और इस दिन हेली यात्रा का भी शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लैंडिंग ग्राउंड में जो भी कमियां हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ दूर किया जाए। श्री पांडे ने कहा कि अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा संचालित होने से पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी और कम समय में देहरादून पहुंचा जा सकेगा। और एक नज़र अब मौसम पर। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का क्रम कल भी जारी रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। मौसम की बात करें, बारिश की बात करें तो आप जो पास्ट 24 आवर्स उसमें काफी अच्छी रहन हमको मिली है और विग्रस मानसून रहा है। ज्यादातर जगहों में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम। जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है। इसी तरह आपका जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मिली है, आपके पिथौरागढ़ में और रुद्रप्रयाग में, नैनीताल में, इनमें भी मिली है। और उसकी वजह से जो तापमान बढ़े हुए थे वो एकदम 3-4 डिग्री तक उनमें कमी आई, 5 डिग्री तक की भी कमी आई कहीं कहीं पर। और कल देखेंगे तो थोड़ी कमी तो आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुमाऊं रीजन में ज्यादा संभावना है कि वहां बारिश मिलती रहेगी। तो आप देखेंगे हैवी रेन्स जो है या वेरी हैवी रेन्स है उसमें बागेश्वर है कल भी, और हैवी रेन करेंगे तो आपका पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली है, या नीचे देखेंगे तो चंपावत और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। और परसों जो है जो गढ़वाल रीजन है उसमें तो कम हो जाएगी बारिश, और जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें तो लग रहा है कि जो है अनेक जगहों तक में वहां वो बनी रहेगी बारिश। जो है 29 से काफी कम हो जाएगी एक्टिविटी। इस बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास अभी भी आवाजाही के लिए बंद है। इस मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागेश्वर जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता विषय पर आधारित सफाई अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वच्छता को जीवन का जरूरी हिस्सा बताते हुए सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कार्यालयों और चिकित्सालयों में भी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। संस्कार स्वच्छता, इसके अंतर्गत आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और आज ही के दिन अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाए जाने का निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। तो उसी के क्रम में एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें वृहद वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, और न केवल वृक्षारोपण हो, उसमें वो सस्टेन भी करें। तो इस दिशा में भी हम लोग कार्य करेंगे। और स्वच्छता का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत भी जितने हमारे कार्यालय परिसर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें भी वृहद सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और उस पर भी हम लोग का यही संदेश है कि वो भी हम लोग सस्टेन करें और इसको अपनी आदत बना लें कि निरंतर ये स्वच्छता का कार्यक्रम ऐसे ही आयोजित किया जाता रहे और स्वच्छ हमारा पूरा समाज जो है, वातावरण है, वो बनता रहे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 के तहत नगर निगम देहरादून में 34 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है। इस पखवाड़े के दौरान इन स्थानों पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन स्थानों पर कोई कूड़ा न डाले, इसके लिए फूल, पौधे और गमले लगाए गए हैं। साथ ही इनकी निगरानी के लिए एक पर्यावरण मित्र को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा नगर निगम देहरादून में अभी तक 26 जागरूकता कार्यक्रम हो चुके हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, छोटी रैली, जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर जनता के साथ संवाद, जागरूकता के जिंगल बैनर के साथ सघन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवाओं को रोजगार देने में उत्तराखंड का बेहतरीन प्रदर्शन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में राज्य के सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर घटकर 4.3% पहुंची। भोजन गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का पालन करने के लिए उत्तराखंड सचिवालय और जिला कारागार परिसर सुद्धोवाला को ईट राइट कैंपस घोषित किया गया।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 196 पदों पर विज्ञप्ति जारी की और अल्मोड़ा जिले के टाटिक हेलीपैड पर जल्द ही हेली सेवा पुनः संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।